हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो आइए उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। हमने लिबरलाइजेशन पूरा देख लिया था, हमने उसके 5 रिफॉर्म्स देख लिए थे। कौन कौन से 5 रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन रिजर्व्स रिफॉर्म्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स बोल सकते हैं, एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब ये 5 रिफॉर्म्स फिंगर टिप्स पे आ जाए तभी नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़िएगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। So now let's move forward to the next topic हमारे LPG का, that is liberalization, privatization and globalization. So let's see what privatization is. प्राइवेटाइजेशन नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होगा। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आईपीआर जो 1956 का था उसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना था और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल प्ले करना था, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ हमारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही थी, राइट। तो नाउ प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का सेकेंडरी रोल कर दो और प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी रोल कर दो। सो प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, कि भाई जितना भी ओनरशिप राइट्स होगा वो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा होगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दो, उनका भी रोल होगा, बट दे विल प्ले अ सेकेंडरी रोल। ओके, प्राइवेटाइजेशन देखिए दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो मेरी गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसको डायरेक्टली मैं प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दूं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक लैंड है, वो गवर्नमेंट की लैंड थी, वहां पर कोई ऑफिस बिल्डअप था गवर्नमेंट का, वो पूरा का पूरा उठाकर ही मैं प्राइवेट सेक्टर को अगर सेल आउट कर दूं तो अब वो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप हो गई, राइट। एंड सेकेंड इज विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज। मिक्स्ड एंटरप्राइज मतलब क्या? जो पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर दोनों की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एंटरप्राइज। तो वहां से गवर्नमेंट अपना क्या कर ले? विड्रॉ कर ले पावर, ऑटोमेटिकली वो विड्रॉ कर लेगी तो पूरी पावर किसके पास चली जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी रोल में लेकर आना है ताकि ओनरशिप जो रहे वो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा रहे। क्लियर है आपको? देखिए, जहां पर टर्म प्राइवेटाइजेशन आता है ना, वहां ऑटोमेटिकली एक टर्म आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जस्ट ऑपोजिट, पैसा विड्रॉ कर लेना। सो पॉलिसी टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा ना, क्योंकि उसने एक पैसा लगा रखा था, अब अपना वो विड्रॉ कर ले रहा है पैसा वहां से, तो राइट, अब ऑटोमेटिकली वो विड्रॉ कर ले रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जा रहा है। सो एक इनडायरेक्ट पॉलिसी क्या बन जाती है? प्राइवेटाइजेशन की। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है? जब गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली जो अपना शेयर कैपिटल पे पैसा गवर्नमेंट लगाती है वो सेल ऑफ कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में हमको उसको नहीं समझना है, बड़ा सिंपल सा फंडा समझिए। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा वहां से विड्रॉ कर लेना, राइट। अब देखिए, चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएंगी तो प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी एंड मॉडर्नाइजेशन भी आ जाएगा। एफिशिएंसी क्यों इंप्रूव हो जाएगी? क्योंकि देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम तो बहुत ही प्रॉफिट मोटिव से होता है। एक एम्प्लॉय को वहां पर रखा जाएगा, अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है अच्छे से, एफिशिएंसी नहीं लेकर आ रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? आज जॉब है पब्लिक सेक्टर के पास, तो उनको पता है मुझे एट द एंड ऑफ द डे सैलरी मिलनी ही है, तो मैं इतना ज्यादा काम क्यों करूं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको निकालने में उनको 2 मिनट नहीं लगेगा, राइट। तो एम्प्लॉइज को भी एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली नई थॉट प्रोसेस के साथ नई जनरेशन आएगी तो मॉडर्नाइजेशन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई प्राइवेटाइजेशन की नीड आखिर आई ही क्यों। हमने तो भाई आईपीआर में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वहां पे बड़े कोशिश करके पब्लिक सेक्टर को इनटू रोल लेकर आए थे, जहां पर आपने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग द रोल ऑफ स्टेट, राइट। क्योंकि हमको एक बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए था, एक बड़ा बिग पुश चाहिए था, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट को इनटू द प्राइमरी रोल एक्शन में लेकर आए थे। लेकिन मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि हमने जो पब्लिक सेक्टर
सेक्टर यूनिट्स को मेन रोल में लेकर आए तो वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, राइट? सो द मेन रीजन वाज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज. अ की रोल टू पीएसयूज वर गिवन इन द सेकंड 5 ईयर प्लान. आपको पता है क्योंकि आईपीआर 1956 में आया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में बना था. सिंपल लॉजिक, थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पीएसयू ने हमको नो डाउट हेल्प किया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि जब लोग एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाते हैं फॉर देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो हमको तो लोगों को एग्रीकल्चर से निकालकर इंडस्ट्री में लेकर जाना था. एंड नो डाउट पीएसयूज ने हमको काफी हद तक हेल्प की, क्योंकि पीएसयूज ने हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनाने में हेल्प की, राइट? पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. पीएसयूज ने नो डाउट हमको नवरत्नास दिए. व्हाट आर नवरत्नास? नवरत्नास आर द 9 ज्वेल इंडस्ट्रीज. ऐसी 9 इंडस्ट्रीज दी जो कि जिससे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बना पाए इकोनॉमी का, ताकि लोग जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं उनको हम एब्जॉर्ब भी कर पाए. लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ? मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू डेड सोशल वेट. जो भी इंडस्ट्रीज थे, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? एक बोझ बनते जा रहा था, एक बर्डन बनते जा रहा था. ओके, फिर क्या हो रहा था कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा, पिल्फरेज, आपकी चोरी, आपके लीकेजेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था पीएसयूज में. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था प्राइवेटाइजेशन के अलावा. सो करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज बिकेम कॉमन इन पीएसयू. सो प्राइवेटाइजेशन वाज द ओनली रेमेडी लेफ्ट. सो 1991 में गवर्नमेंट ने खुद ही डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हमारी जितने भी पीएसयूज की इक्विटी है, इक्विटी मतलब अगेन शेयर कैपिटल है, वो हम प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देंगे. तो इनडायरेक्टली क्या इस सेंटेंस का मतलब है कि हम प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट कर लेंगे, कि हम प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल में ले आएंगे. ऑल्दो जो नवरत्नास थे, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही थे, उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट नहीं किया था, क्योंकि भाई वो अच्छा काम कर रहे थे. उनको और ज्यादा फंक्शनल फ्रीडम दे दी गई थी कि ठीक है, अब आपको लाइसेंस की इतनी ज्यादा कोई नीड नहीं है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं. तो आपको समझ आया कि प्राइवेटाइजेशन हमने रियली अडॉप्ट किया ही क्यों, राइट? क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले उसके पीछे का रीजन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, आपने इतना पढ़ लिया ना, अब आप इसके गेन्स और लॉसेस तो आराम से खुद भी लिख सकते हैं अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो प्लीज इंडियन इको को ना रट्टा मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए. एक स्टोरी लाइन, एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना तो बड़ी अच्छी एक स्टोरी लाइन क्रिएटेड है एकदम. देखिए, स्टार्टिंग से हमने बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक आ चुके हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमारे प्राइवेटाइजेशन से क्या गेन्स हुए, क्या हमको बेनिफिट्स हुए, क्या हमको डिसएडवांटेजेस हुए, हम सब कवर करेंगे. लेट्स सी दैट. देखिए, गेन्स में मूव करने के पहले इतनी हमने नवरत्नास की बात कर ली है, तो ये देखिए आपकी 9 इंडस्ट्रीज के नेम है. ये ना शॉर्टकट्स हैं. अब ये आपका काम है इनका फुल फॉर्म निकालना. अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे मैम शॉर्टकट ही याद कर लेते. नहीं बच्चे, देखिए क्या होता है, एमसीक्यू में ना इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आता ही आता है, राइट? तो अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनके फुल फॉर्म्स क्या है, और अगर आपको नहीं मिले, आप कुछ भी डाउटफुल हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नवरत्नास, आपकी बुक में एक और टर्म्स आपको मिल जाएंगे, 2 टर्म्स एक्चुअली, महारत्नास एंड मिनी रत्नास. देखिए, रत्नास का मतलब क्या होता है? ज्वेल्स होता है, राइट? तो गवर्नमेंट ने ना कुछ स्टेटस, जैसे 9 ज्वेल्स तो हो गए आपके नवरत्नास, फिर कुछ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको महारत्नास के अंदर डाल दिया, और फिर कुछ बचे हुए या फिर और ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको मिनी रत्नास के ऊपर डाल दिया, उसके अंडर डाल दिया एक्चुअली. तो जैसे आईआरसीटीसी है, आपकी जो रेलवेज की है, बीएसएनएल है, ये सारी किसके अंडर आती है? मिनी रत्नास के अंडर आती है, राइट? तो आपको महारत्नास की भी 2-3 इंडस्ट्रीज के नाम पता होने चाहिए, मिनी रत्नास के भी 2-3 इंडस्ट्रीज के नाम पता होने चाहिए. अगर आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी. तो जिन भी बच्चों को पता करना है कि इनके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्राइवेटाइजेशन के गेन्स और उसके लॉसेस. क्या क्या फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन से? बहुत सिंपल है.
देखते हैं। फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, डेफिनेट बात है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो रूल ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से करते हैं और पब्लिक सेक्टर किससे रूल करती है? सोशल वेलफेयर से, राइट। तो सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो देखिए हम 100% कमिटमेंट देते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी होती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। डेफिनेटली आज कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बिजनेस चलाएगा तो पूरी जी जान लगा देगा कि भाई उसको प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, राइट। प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले तो पैसा कमाने बैठे हैं, वो तो कोई सोशल वेलफेयर के लिए बैठे नहीं है। ज्यादा कंपटीशन होगा तो हर कोई अपने आप को दूसरे वाले से ज्यादा अपग्रेड करने की सोचेगा, उससे मॉडर्नाइजेशन आएगा, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, राइट। थर्ड इज हायर प्रॉफिट्स, डेफिनेट बात है, पब्लिक सेक्टर से तो ज्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन हमको मिलेगा, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब हर कोई इंसान इनोवेट करने की कोशिश करेगा, नई नई चीजें लेकर आएगा। आप देखिए वैसे भी हम ना प्रोडक्ट से बोर जल्दी होते हैं, हमको हमेशा चाहिए होता है अच्छा अब क्या नया आया है मार्केट में, तो जो चीज हमको नई दिखती है हम उसकी तरफ चले जाते हैं, राइट। हमको ऐसा लगता है अच्छा ये कोई नई चीज आई है, अच्छा इसको परचेज करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना। फिर प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर ही भगवान है भाई, उनको जो चाहिए वो हम प्रोड्यूस करके देंगे। पब्लिक सेक्टर क्या सोचता था पहले, पुराने जो थॉट प्रोसेस था, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सामने वाला खरीदेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो नई थॉट प्रोसेस आती जा रही है वो क्या है, जो कंज्यूमर को चाहिए वो हम प्रोड्यूस करके देंगे, राइट। तो जिसकी वजह से वाइडर चॉइसेस हैं और हायर क्वालिटी है, क्योंकि कंज्यूमर को तो क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए और चॉइस भी चाहिए, राइट। आप देखिए आप कोई भी दुकान में जाते हैं, भैया और क्या नया है, भैया और क्या नया है, ऐसा आप सोचते हैं ना, तो जो डिमांड्स होती हैं तो उसके हिसाब से प्रोड्यूसर भी अपने आप को अपग्रेड करता है। ओके, देखिए मैंने बहुत ही आपको नोट्स फॉर्मेट में इस चीज को लिखवाया है, आप इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सिंपल, पॉइंटर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस आप इसको अपनी लैंग्वेज में थ्योरी में कन्वर्ट कर लीजिए। इंडियन इको में जरूरी नहीं है कि आप पूरी बुकिश लैंग्वेज लिखें, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई भी आपके नंबर कट नहीं करेगा, बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? मूव ऑन करें आगे। डिसएडवांटेजेस या लॉसेस में क्या लॉसेस थे? सोशल, चलिए देखते हैं क्या लॉसेस हुए प्राइवेटाइजेशन को। फर्स्ट है सोशल इंटरेस्ट टुक अ बैक सीट। डेफिनेट बात है कि अगर पब्लिक सेक्टर अपना रोल विड्रॉ करता है तो सोशल वेलफेयर तो अब कहीं पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा और उनका तो मेजर मुद्दा ही पैसा कमाना होता है। सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन किससे चलता है? फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जितनी डिमांड होती है जितनी सप्लाई होती है उस बेसिस पर चलता है, तो जिसके पास पैसा है वो ही खरीद पाएगा। तो बेसिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो तो डेप्रिवेशन फील करेंगे, वो सफर करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है हमेशा, भाई जिसके पास पैसा है वो खरीदे, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीदे, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बैठा हूं। तो इसका इम्प्लीकेशन ना एक हुआ था, एक हुई थी सिरसिला ट्रेजेडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। क्या हुआ था? सिरसिला एक जगह का नाम है, पावरलूम इंडस्ट्री थी। पावरलूम इंडस्ट्री मतलब कपड़े की इंडस्ट्री थी। प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पावर सप्लाई जो सप्लाई करती थी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी प्राइवेटाइज हुई, महंगी कर दी सप्लाई उन्होंने। तो भाई इनको भी तो सफर हुआ ना लॉसेस कि भाई अब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कॉस्ट कर्टेल करने के नाम पे, अपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पर इन्होंने वेजेस कट कर लिए अपने एम्प्लॉयज के। तो वेजेस एम्प्लॉयज के कट कर लिए तो उनके लिए भी तो चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं, उनके लिए भी तो चीजें महंगी हुई हैं। तो जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो अमंग 50 एम्प्लॉयज जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बेसिकली मेजर रीजन क्या बना सुसाइड के पीछे? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी महंगी हो गई, जिसकी वजह से इनको अपना मार्जिन कट करने के लिए वेजेस को कट करना पड़ा, और फिर वेजेस कट किया तो एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हुआ, राइट। सो ये ट्रेजेडी हुई, तो जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि भाई लॉसेस भी काफी ज्यादा हुए प्राइवेटाइजेशन में। ओके, सो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, नीड्स पढ़ लिया, गेन्स पढ़ लिया, लॉसेस पढ़ लिया, और प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मेरी मेल पे भेज सकते हैं, डाउट्स नंबर गिवन है, कहीं पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं।
Till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified every time the video comes up ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।